Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several video regarding Hindu newspaper article. If you have not watched previous video, please visit all of that. और फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए अगर आपके यूटिलाइजेशन का ये वीडियो है तो। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन डेफिनेटली यू हैव टू विजिट ऑन सच टाइप ऑफ चैनल। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पे आओ, बट इफ़ रियली यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर देन यू हैव टू वॉच सच टाइप ऑफ कंटेंट, बिकॉज ऑन द डेली बेसिस आई एम मेकिंग वीडियो रिगार्डिंग हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल, जिसमें मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, हिंदी में बताता हूँ। जिसमें क्या होगा कि लास्ट में मैं आपको वोकेबलरी वर्ड्स की पीडीएफ भी दूंगा, जिसमें आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं उन वोकेबलरी वर्ड्स को। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू टेंड टू फॉरगेट आफ्टर 1 day और 2 day, एंड डेफिनेटली दैट वुड डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, आपके लिए वो हानिकारक हुआ। क्योंकि if you are trying to remember the words and while you are speaking you are not able to recollect the words and you are searching for the word, and that's why you are like taking so much time to learn English। तो आपको ये करना है, परसिस्टेंट रहो, डेली कंटेंट देखो, वर्ड रिपीट होते रहेंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप एक मान लो घर पे हैं तो कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स बताऊंगा मैं। अगर नहीं है तो आप लास्ट में मैं पीडीएफ दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसमें क्या है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो उनके एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं कि लंबे टाइम तक याद रहेंगे। और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आज पूरे मतलब एक ही एडिटोरियल आया हुआ है और उस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली इट इज़ द पॉलिटिकल इशू, बट वी हाउ नॉट बॉदर अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वी हाउ टू लर्न इंग्लिश। अगर आप मान लो यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट मे बी पॉलिटिक्स पे नहीं आए, बट इसमें जो टर्म यूज हुई है मे बी दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर स्टेटमेंट्स। जो पर्टिकुलर आप मान लो आंसर राइटिंग करेंगे उसके लिए बेनिफिशियल होता है। स्टार्ट करते हैं क्योंकि लंबा आर्टिकल है, एंड यू हैव टू बी ऑलवेज पेशेंट वाइल लाइक वॉचिंग वीडियो, देन ओनली यू वुड एबल टू इम्बाइब, और सब कुछ आपके दिमाग में तभी बैठेगा तब आप ध्यान से देखोगे। द विनिंग फार्मूला मतलब आपको पता है कि बीजेपी 4 जो स्टेट्स में है, 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, उनमें से 4 में बीजेपी आ गई, एक में आपने अपनी जगह बना ली है। तो इसमें बोला है कि जो जीतने का फॉर्मूला क्या था, तरीका क्या था। मोबिलाइजेशन होता है, मोबिल जैसे मोबाइल बोलते हैं आप, मोबाइल होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जैसे मोबाइल से आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की बजाय आप बात करते हैं इसके मोबाइल बोलते हैं उसको। मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटीज, कास्ट जैसे आपकी जाति जो भी होती है कास्ट आपकी, और रीजनल जो रीजनल आपके एरिया हैं, मतलब रीजनल आपकी लोकल आइडेंटिटी क्या है, पहचान है, वाज नो मैच, उसका कोई मैच नहीं था फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनिटी के बेस पे जो पोलराइजेशन होता है कि भाई उसको जैसे पोल होता है खंबा, उसको पोलराइजेशन मतलब दो भाग कम्युनल पोलराइजेशन में बांट दिया था क्या, पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। तो इसलिए उसके मैच का जो कम्युनल पोलराइजेशन किया उसका कोई मैच नहीं मिला। कैसे, द बीजेपी हैज़ रिटेन, तो बीजेपी ने हैज़ रिटेन होता है भाई आपने कोई चीज़ ग्रहण करनी है, रिटेन। मान लो रिटेंशन बोलते हैं ना, इस बच्चे का रिटेंशन पावर अच्छा है, इसकी मेमोरी पावर अच्छी है, रिटेंशन बोलते हैं, वैसे ही वर्ड है ये रिटेन। तो रिटेन, द बीजेपी हैज़ रिटेन, तो हैज़ है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ कर चुकी है। द बीजेपी हैज़ रिटेन पावर इन ऑल द 4 states इट हेल्ड, जिसमें वो पहले से ही कर रही थी, हेल्ड मतलब जिसमें उसकी पावर पहले से ही थी, इट हेल्ड उसमें भी पावर दोबारा से आ गई है, रिटेन कर लिए। ऑफ द 5 दैट वेंट टू द पोल्स, जो वेंट टू द पोल्स मतलब जिनमें देखो वेंट है आपका गो का सेकंड फॉर्म, तो वेंट आप मान लो कैसे यूज हुआ है कि इसमें वेंट सेकंड फॉर्म में यूज हुआ तो आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। तो जो गए थे किसके लिए, वेंट फॉर पोल बिटवीन फरवरी 10 to March 7, 10 फरवरी से मार्च 7 तक जो इलेक्शन के लिए गए थे, मतलब जिनमें इलेक्शन हुए थे, ये मतलब इसका वेंट फॉर द पोल इलेक्शन। आगे क्या है, वाइल द कांग्रेस लॉस्ट द ओनली वन इन इट हैड, कांग्रेस ने वो जो अकेली सीट थी वो भी खो दी, कहाँ पे, पंजाब में। द कांग्रेस लॉस्ट,
ओनली वन इट हैड मतलब जो इस रखी थी, मतलब क्या है, देखो जो पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे तो इट हैड, आप मान लो कुछ रखते हैं हैव हैड, तो हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो जो कांग्रेस ने के पास थी ना व्हाट इट हैड उसके पास थी वो खो दी है, ये हैव का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, तो ये सिंपल आपका पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, हैव का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ओनली इट हैड जो उसके पास थी, पंजाब टू दी आम आदमी पार्टी, उसने किसको खो दी, पंजाब को दे दिया, पंजाब टू दी आम आदमी पार्टी, तो उसने वो पंजाब को दे दी कांग्रेस ने। आगे क्या है, द बीजेपी ओवरकम, बीजेपी ने ओवरकेम सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो बीजेपी ओवरकेम कर गई, मतलब आ गई द फटीक, फटीक होता है थकान, किसी भी आप मान लो आप एग्जॉस्टिव काम कर रहे हैं जिसमें थका देने वाला है, तो बोलोगे फटीक हो गया, मुझे थकान हो गई। ओवरकेम द फटीक एंड पॉपुलर डिसएंचेंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट होता है कि भाई जो एक होता है पेनचांट, पेनचेंट होता है कोई स्ट्रॉन्ग लाइकिंग करते हैं, या डिसएंचेंटमेंट होता है उसका अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स, जिसको आप लाइक नहीं करते। इट हैड मतलब ये हैव की सेकंड फॉर्म है, इट हैड अकुमुलेटेड, जो इसने ये हैड हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म यूज हुई है, हैड अकुमुलेटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो इट हैड अकुमुलेटेड, जो उसने अकुमुलेट की थी कब, ओवर 5 ईयर्स इन यूपी, 5 साल में जो उसने अकुमुलेट की थी, अकुमुलेट होता है इकट्ठा करना, अक्यूमुलेशन बोलते हैं ना, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेटेड की थी इसने 5 साल में, जो डिसएंचार्टमेंट डिसलाइक्स जो इसने इकट्ठे किए थे। एंड उत्तराखंड गोवा, यूपी उत्तराखंड गोवा एंड मणिपुर, वाइल द कांग्रेस कोलैप्स इन पंजाब, कांग्रेस कोलैप्स हो गई है पंजाब में। द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु रिमेन्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ द बीजेपी कैंपेन, वो रहे, हु रिमेन्ड सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, हु रिमेन्ड जो रहे थे, पॉपुलर फिगर इन दी, जो मान लो क्या बोला है, क्या है इसमें, दो द पॉपुलर हु रिमेन द सेंट्रल फिगर, सेंट्रल मतलब मुख्य केंद्र बिंदु प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे, जो हु रिमेन द सेंट्रल फिगर ऑफ द बीजेपी कैंपेन, कैंपेन होता है कि जो आप प्रचार करते हैं, कैंपेन। कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द पार्टीज विक्ट्री, उसके जो उसकी प्रसिद्धि है, उसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है पार्टी के विक्ट्री में। आगे है, आगे है कि कॉन्ट्रीब्यूटेड किया विक्ट्री में फॉर दी कांग्रेस, कांग्रेस के लिए द लीडरशिप ऑफ गांधी फैमिली हैज़ बिकम ए मोर ऑफ ए बर्डन, जो लीडरशिप गांधी फैमिली के लिए हैज़ बिकम, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट मतलब बन चुकी है, हैज़ बिकेम, बिकम बिकेम बिकम थर्ड फॉर्म, हैज़ थर्ड फॉर्म, तो द लीडरशिप ऑफ गांधी फैमिली हैज़ बिकेम मोर ऑफ ए बर्डन गोइंग बाई इट्स मूव अहेड ऑफ द इलेक्शन, तो अहेड होता आगे, गोइंग इट्स मूव जो उसके मूव थे या उसके तरीके थे, तौर तरीके, अहेड ऑफ द इलेक्शन दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द पार्टीज पंजाब डिबेकल, डिबेकल होता है विनाश, डेवास्टेशन बोलते हैं जिसको, डेवास्टेशन डिबेकल विनाश, तो उसका जो है डिबाकल, या लगा लो हार हो गई, हार है विनाश है वही है, तो डिबाकल हार हो गई, पंजाब में डिबाकल हो गई, हार होगी उसकी। तो जैसे कि आप अपने भी मतलब कुछ भी अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर रहे हैं तो इन्हीं वर्ड का यूज करना है, इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करना है, सो दैट यू कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। कैसे हो सकता है कि ये जो मान लो आप बोलोगे कि जैसे कॉन्ट्रीब्यूटेड है, लाइक माई टीचर कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच इन माई पर्सनैलिटी, मेरे टीचर ने मेरी पर्सनैलिटी में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया, कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है किसी चीज़ का मतलब सहयोग देना, तो आपके टीचर हमेशा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उनका। जैसे मान लो ये वर्ड यूज़ करना, रीसाउंडिंग, रीसाउंडिंग होता है कि भाई बहुत तेज़, रीसाउंडिंग विक्ट्री, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, रीसाउंड, साउंड होता है रीसाउंड दोबारा से, तो बहुत तेज़ आवाज़ होगी, तो उसकी जो रीसाउंडिंग विक्ट्री बहुत तेज़ आवाज़ कर देने वाली विक्ट्री हुई है। तो आप अपने भी बोल सकते हैं कि आई गोट हाइएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड दैट वाज ए रीसाउंडिंग विक्ट्री फॉर मी, ऐसे ही बोल सकते हैं, ये ऐसे ही यूटिलाइजेशन करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप कैसे कैसे बोल सकते हैं, जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स हैं, जैसे अब अगर मान लो कोलैप्स देखोगे, कांग्रेस कोलैप्स, कोलैप्स होता है मतलब बिल्कुल खिन बिन हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। अगर बोलोगे राइट नाउ माई माइंड इज़ टोटली कोलैप्स, आई एम नॉट एबल टू डू वर्क, मेरा माइंड बिल्कुल कोलैप्स्ड हो गया, मैं काम करने के अभी लायक नहीं हूँ, बाद में काम करूँगा। तो ऐसे ही है, फटीक है, लाइक अगर मान लो मेंटल फटीक होती है, फिजिकल फटीक होती है, ऐसे बोलोगे कि ड्यू टू मेंटल फटीक
आई फील एग्जॉस्टेड। अगर मेंटल फिटिक के द्वारा मैं एग्जॉस्टेड बिल्कुल मतलब ऐसे फील कर रहा हूँ कि मेरा एनर्जी चली गई है, एग्जॉस्टेड। ऐसे ही आप इंग्लिश स्पीकिंग में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन लाइक SSB यू आर अपीयरिंग, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंटली तब होगा जब आप बोलना स्टार्ट करोगे। राइट नाउ यू आर वॉचिंग वीडियो, डेफिनेटली यू हैव टू रिट्रेट होता है दोहराना, यू हैव टू रिट्रेट और इमिटेट। मान लो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी कॉपी करने की कोशिश करो, देन ओनली यू वुड बी ए कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको आपकी टंग एडजस्ट करनी है इंग्लिश के वोकेबलरी जो वर्ड्स हैं उनके लिए, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के लिए, देन ओनली यू वुड बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग और वाइल इंग्लिश स्पीकिंग। तो रिसाउंडिंग विक्ट्री, आगे आर्टिकल पे आते हैं, ये बीच में मैंने आपको जो बताया दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ। द रिसाउंडिंग विक्ट्री, जो दोबारा से मतलब बहुत जोरदार विक्ट्री ऑफ द आप इन पंजाब ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटी। ओपन्स क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओपन्स खोल दिए हैं, क्या खोल दिए हैं, न्यू पॉसिबिलिटी फॉर द इमरजेंस ऑफ द नेशनल अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है भाई एक चीज़ का दूसरा, मतलब अल्टरनेटिव मतलब मान लो अगर आपकी टीम में कोई प्लेयर डाउन हो गया तो आप उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं ना, या कोई आपका काम स्टकअप हो गया तो उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं। अल्टरनेट होता है किसी चीज़ का बदला। तो उसने ये क्या है, इमरजेंस होता है उसका उभार हो रहा है, इमरजेंस एक उग रहा है ऊपर। तो ये क्या है, आपने जो पंजाब में ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटी फॉर द इमरजेंस, जो उगते हुए सूरज लगा लो, इमरजेंस ऑफ ए नेशनल अल्टरनेटिव ऑफ द बीजेपी का अल्टरनेटिव हो सकती है, आप गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं। बट द एट द मोमेंट द लेटर्स कौन सा, जैसे मान लो दो चीज़ों की बात हुई है, बीजेपी एंड आप, तो लेटर किसका डिस्कशन हुआ, बीजेपी का। द लेटर्स इलेक्टोरल अपील्स अपीयर्स अनअसेवेबल। तो जो अपील है, अपील क्या होता है, देखो एक तो आप किसी से औपचारिक तौर से अपील करते हैं, भाई आप मेरा ये काम कर दोगे क्या, वो अपील करना होता है। बट अपील किसी को मतलब खुश करना भी होता है। जैसे अपील है, देखो मान लो किसी का, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक इफ़ यू आर स्टेइंग हेयर अपीलिंग टू मी ऑलवेज, तो आपके पास रहना मुझे हमेशा खुशी देता, अपीलिंग टू मी ऑलवेज। तो ऐसे ही है कि भाई जो लेटर है बीजेपी का इलेक्टोरल जो अपील है औपचारिक, अपीयर्स अनअसेबल मतलब जिसको वल्नरेबल होता है, जिनको आघात पहुंचाया जा सकता है या अटैक नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, ये बोल रहे हैं। ए कम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी अपील्स, जो कम्बिनेशन है आइडेंटिटी अपील्स याचना का, वेलफेयर प्रोमिस, जो वेलफेयर करने की, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर जो भलाई के प्रोमिस करते हैं, वादे करते हैं। ए कम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी अपील्स वेलफेयर प्रोमिस द स्ट्रॉन्ग मैन रेटोरिक हेल्प द विनर। स्ट्रॉन्ग मैन मान लो जो मोदी जी हैं उनको बोला गया स्ट्रॉन्ग मैन रेटोरिक होता है वाक्पटुता। जैसे इफ़ यू आर वेरी वोकल, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलते हो, रेटोरिक हो मतलब शब्दों का आडंबर, आप शब्दों से खेलना जानते हैं, द रेटोरिक जो उसके वाक्पटुता उसके लिए वो बहुत अच्छा है। एंड द विनर्स हेल्प द विनर्स, इनको जीतने वालों को इन चीज़ों ने हेल्प किया। द बीजेपी इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट में जीती है, तो इस चीज़ ने इनको हेल्प, तो इन 4 चीज़ों ने इनको हेल्प, 4 स्टेट्स में हेल्प किया इन चीज़ों ने। द आप इन द पंजाब, जैसे एंड आप इन द पंजाब, पंजाब में भी आपको हेल्प किया इन चीज़ों ने। द पोटेंसी होता है पोटेंशियल योग्यता, द पोटेंशियल ऑफ ए कास्ट ओरिएंटेड कोई जाति से संबंधित या उसके चारों तरफ घूमने वाली, ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक, सोशल जस्टिस जैसे सोशल होता है समाज सुधार न्याय, जो समाज में न्याय फैलाने का, सोशल जस्टिस प्लैंक होता है। वैसे अगर मान लो प्लैंक अगर आपने देखा हो, प्लैंक क्या होता है, फटा होता है, एक बेस होता है फटा, जो लकड़ी का फटा होता है लंबा चौड़ा, प्लैंक बोलते हैं। बट यहाँ क्या, इसको एक प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जैसे जो आधारभूत है, क्या है, द पोटेंसी, जो पोटेंसी योग्यता है, कास्ट बेस्ड ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक, जो सोशल जस्टिस प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एज ए मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी, एक जगह से दूसरे ले जाना, मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी होती है आपका प्लान। स्ट्रेटजी इज एट लो ईब मतलब बिल्कुल नीचे पॉइंट पे है, एट ए लो ईब, लोएस्ट पॉइंट पे है, मतलब बिल्कुल इसकी कोई पोटेंसी नहीं है। अब ये सोशल जस्टिस जो प्लैंक है तो वो बिल्कुल मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी लो ईब है, बिल्कुल नीचे पॉइंट पे है। एज द कोलैप्स होता है विध्वस्त हो जाना, मतलब ध्वस्त होना था। एज द कोलैप्स ऑफ इट्स समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी मोबिलाइजेशन की, सोशल जस्टिस प्लैंक था जो उसका प्रिंसिपल था, एट लो ईब, EEB, एट ए लो ईब, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे समाजवादी पार्टी
वर्जन जो यूज़ करती है इन यूपी एंड द कांग्रेस वर्जन इन पंजाब। सो जो पंजाब में मतलब ये जो सोशल जस्टिस है, समाज में न्याय के लिए जैसे लोअर कम्युनिटी को इंसाइट या इवोक करते हैं, तो वो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल नीचे चली गई है वो, उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है उसमें, योग्यता नहीं है। अब बोल रहे हैं डायनेस्टिक होता है पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक जो आपका पीछे वंशागत, डायनेस्टी पढ़ा हो आपने हिस्ट्री में। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैन बी टेकन हैविंग रिसीव्ड ए डेफिनेटिव ड्रबिंग होता है बिल्कुल हार। तो ये डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, मान लो जो उनके वंशागत जैसे कांग्रेस है या कोई भी है, तो उनकी जो परंपरा चली आ रही थी वो पॉलिटिक्स कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव्ड, कैन बी टेकन उनको लिया जा सकता है, रिसीव्ड डेफिनेटिव ड्रबिंग, हार मिली उनको। एंड द लीडरशिप ऑफ मैनी ऑफ द पार्टीज आर ऑन द लूजिंग साइड, जो लीडरशिप है इन पार्टी की लूजिंग साइड है, हार गए हैं। आर कंट्रोल बाय द फैमिलीज ओवर जनरेशन, जो इन ओवर जनरेशन जो बहुत सारी पीढ़ियों से, जनरेशन होता है पीढ़ियों से वो कवर करते आ रहे थे वो फैमिली, उनको हार हुई है। द कांग्रेस एंड द सिरोमोनी अकाली दल, ये पंजाब में है। द समाजवादी पार्टी या आगे क्या राष्ट्रीय RLD राष्ट्रीय लोकदल एंड मिस्टर मोदी एंड आप लीडर अरविंद केजरीवाल वर क्वाइट पॉसिबली सीन बाय दी। तो ये है कि भाई जो इनकी पॉलिटिक्स थी जो वो तो SAD की या सिरमोही की या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या राष्ट्रीय लोकदल की, तो इनकी जो है पार्टी जो लोएस्ट पॉइंट पे है, इनका जो डायनेस्टिक डेफिनेटिव था ड्रबिंग, इनकी हार हुई। ड्रबिंग होता है हार, तो इन पार्टियों की हार हुई है। ये बोल रहे हैं कि जो इनका लोएस्ट पॉइंट पे था, जो सोशल जस्टिस प्लैंक है प्रिंसिपल को यूज कर रहे थे। अब ये क्या है, आगे सेंटेंस है, मिस्टर मोदी एंड आप लीडर केजरीवाल वर क्वाइट पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर एज ए सबअल्टर्न रेडर्स ऑफ द एलीट सिटाडेल्स। तो ये इनको क्या देखा गया है, जो मिस्टर मोदी हैं या आपके अरविंद केजरीवाल हैं, वर क्वाइट पॉसिबली सीन देखा गया है बाय देयर सपोर्टर एज ए सबअल्टर्न होता है मान लो सबॉर्डिनेट, ये सबॉर्डिनेट देखे गए। रेडर होता है अटैकर, जैसे कबड्डी गेम में रेडर होता है वो अटैकर होता है, तो वो से बोला सबअल्टर्न रेडर ऑफ द एलीट सिटाडेल, जो एलीट बहुत पुराने एलीट मानते बोलते हैं, प्रसिद्ध एमिनेंट पर्सनैलिटी, जो प्रसिद्ध विख्यात, सिटाडेल होता है इमारत किला। तो ये उनके जो हैं सबअल्टर्न देखे गए हैं, ये सबॉर्डिनेट देखे गए हैं, जो वो एलीट सिटाडेल किले के। एंड द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ राइजन ए फॉर्मिडेबल वोट कैचर। फॉर्मिडेबल होता है लाइक फ्राइटन, डर इवोकिंग, तो जो इसका डर है मतलब क्या, यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ राइजन हैज ए फॉर्मिडेबल, मतलब जिसको देखने से थोड़ा सा डर लगता है, वोट कैचर, वोट खींचने वाला, फॉर द बीजेपी इन हिंदी हार्टलैंड, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे। हिज ब्रशेस मतलब क्या होता है, खरोंची लग जाती है, जैसे आपको इफ यू आर ड्राइविंग ए कार इनटू ए नैरो स्पेस, और नैरो कोई रोड है उस पर चला रहे हैं, तो ब्रशेस ऑफ द लीव्स, जैसे आपके गाड़ी के शीशों पे पत्तों की वो लग जाती हैं ब्रशेस, तो खरोंचे हैं जो हैं। हिज ब्रशेस विद द कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी के साथ उनका जो फ्रिक्शन चलता रहता है उनके बारे में। ओनली ऐड टू हिज पॉपुलरिटी, मतलब उनको पॉपुलर ही बनाया, जो उनके साथ इशू बना रहता था। हिज ब्रशेस विद पॉपुलर, द रिजल्ट सजेस्ट, जो रिजल्ट आया वो सजेस्ट कर रहा है ए न्यू मोदी योगी इटरेशन होता है यात्रा, जैसे आपने कभी भी फ्लाइट की टिकट कराई हो तो ऐसे आता है योर इटिनरी मतलब जो यात्रा का ब्यौरा है, यात्रा का आपका डाटा है, इटिनरी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या है, इटरेशन मतलब योगी जो इसकी है या योगी और मोदी की इटरेशन यात्रा चल गई है। हिंदुत्व पॉलिटिक्स हैज रिटन फोर्स द बीजेपी इन यूपी, तो उसने बीजेपी को स्ट्रॉन्ग दिया है यूपी में, जो हिंदुत्व की उन्होंने पॉलिटिक्स चलाई हुई है, उससे उसको मिल रहा है। एंड द वोटर जो वोट डालने वाले थे, हैड अपीयर्ड एंग्विश्ड विद इन्फ्लेशन, वो चिड़े हुए दिखे। हैड मतलब आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है। द वोटर्स हैड अपीयर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड वोटर्स थे एंग्विश्ड विद इन्फ्लेशन, चिड़े हुए थे, एंग्विश थे। तो एंग्विश का आप अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं, माई बॉस वाज लिटिल एंग्विश्ड विद मी, वो मुझसे थोड़ा चिड़ा हुआ था, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। द वोटर हैड अपीयर्ड एंग्विश्ड विद इन्फ्लेशन स्ट्रे कैटल मिनास होता है जैसे जो प्रॉब्लम है मिनास,
तो ये जो इन्फ्लेशन से चिढ़े हुए थे, या स्ट्रे कैटल जो होते हैं, मान लो बछड़े घूमते रहते हैं छोटे छोटे आपके मार्केट में कहीं पे, उससे चिढ़े हुए थे जो यूपी के ने पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बट नॉट इनफ टू वोट आउट। वोट आउट होता है कि भाई उनको वोट देने से मना कर दें या बाहर कर दें, वोट आउट नॉट। बट ये जो इशू थे ये इतने पर्याप्त नहीं थे, नॉट इनफ, इतने पर्याप्त नहीं थे टू वोट आउट द बीजेपी गवर्नमेंट। ए प्रोट्रैक्टेड एजिटेशन, ए प्रोट्रैक्टेड एजिटेशन ऑफ द फार्मर। प्रोट्रैक्टेड होता है कि भाई प्रोट्रैक्टेड, आपको याद रखना, प्रोट्रैक्टेड होता है लंबे टाइम के लिए, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है। प्रोट्रैक्टेड लंबा चला ना, एजिटेशन फार्मर्स का, वहाँ पे उस पर बारे में बात हो रही है। एजिटेशन होता है उनका गुस्सा लगा लो। तो ए प्रोट्रैक्टेड एजिटेशन ऑफ द फार्मर हैड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द पोल्स, उसने बहुत कम इफेक्ट डाला है। एज द बीजेपी वोन मैनी सीट्स इन इट्स एपिसेंटर, एपिसेंटर जो केंद्र बिंदु था कहाँ का, वेस्टर्न यूपी। इट अपीयर्स दैट नॉन जाट एंड द नॉन मुस्लिम वोट, जो नॉन जाट है या नॉन मुस्लिम वोट्स कंसिडरेबली consolidated behind the BJP in the face of the aggressive campaign of the SPRLD alliance। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, इट अपीयर्स प्रतीत होता है, द नॉन जाट नॉन मुस्लिम वोट्स कंसिडरेबली, मतलब इनको एक हैंडसम मोमेंट बना जा सकता है, कंसिडरेटेड बिहाइंड द बीजेपी इन द फेस ऑफ एग्रेसिव कैंपेन ऑफ द SPRLD अलायंस। सेवरल बैकवर्ड कास्ट, जो SPA समाजवादी पार्टी या RLD थी जो उसका अलायंस के पीछे, इनके जो अपना नॉन जाट कम्युनिटी है या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो कंसोलिडेटेड इकट्ठी हो गई बिहाइंड द बीजेपी के साथ आई इन द फेस ऑफ द एग्रेसिव कैंपेन ऑफ द SP and RLD अलायंस। सेवरल बैकवर्ड कास्ट, जितने भी बैकवर्ड कास्ट लीडर्स स्विच फ्रॉम BJP टेन टू द SP कैंप। तो ये बोल रहे हैं कि जो मैंने भी ये आर्टिकल कवर किया था कि बहुत सारे जो OBC के लीडर थे यूपी में वो उधर मिल रहे थे बीजेपी में। तो ये बोल रहा है कि हाँ भाई जो टेंट से कैंप में चले गए थे उसके जो बीजेपी मान लो SP के कैंप में, बट ऑर्डिनरी सामान्य वोटर्स डिड नॉट फॉलो देम, जो नॉर्मल वोटर थे उन्होंने फॉलो नहीं किया उनको। टू एन एक्सटेंट, मतलब टू एन एक्सटेंट होता है भाई एक हद तक, टू एन एक्सटेंट दैट कुड हैव थ्रेटन द बीजेपी। जो कुड हैव का वो यूज होता है, जैसे ये क्या होता है, कुड हैव का मतलब ये होता है कि भाई हो सकता था, कुड हैव हो सकता था। जैसे कैन बोलते हैं ना, मैं ये काम कर सकता हूँ, यू कुड हैव डन, तुम कर सकते थे, ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये कुड हैव थ्रेटन द बीजेपी को ये डरा सकता था। द SP मोर देन डबल इट्स टैली ऑफ द 2017, जो समाजवादी पार्टी की क्या है, इसकी जो टैली है, गिनती है 2017 से डबल हुई, बट इट स्टिल फेल शॉर्ट, फिर भी यह कम पड़ गया। इट कुड नॉट वॉश ऑफ इट्स इमेज, यह नहीं धो सके, कुड नॉट वॉश ऑफ, वॉश के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, OWF, इट्स इमेज ऑफ बीइंग ए पार्टी दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द क्रिमिनल एंड फेवर्स यादव एंड मुस्लिम। तो वो अपनी जो इमेज है उसको धो नहीं सके, क्योंकि उनकी क्या इमेज है कि भाई ये क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं, यादव को सपोर्ट करते हैं एंड मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। द इलेक्शंस आए डेसिमेशन होता है किसी चीज़ का, मान लो बिल्कुल विनाश हो जाना, डेसिमेशन। इलेक्शन में क्या देखा गया, सी की सेकंड फॉर्म देखा गया, डेसिमेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी हेल्पिंग द BJP मोर देन SP। जो मान लो जो विनाश हो गया किसका, बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल विनाश हो गया, वो खत्म ही हो गई, उनके वोट नहीं आ रहे। तो हेल्पिंग द BJP मोर देन SP, बीजेपी को हेल्प किया, उसको SP के वोट नहीं की वो। द कांग्रेस ओनली हेल्प इन क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर फॉर द SP अलायंस, कांग्रेस ने बस SP के अलायंस के लिए एक एटमॉस्फेयर बना दिया। एंड बेयरली ओपन इट्स अकाउंट, वो अपना अकाउंट नहीं खोल पाए, अपना खाता नहीं खोल पाए। हमें पॉलिटिक्स के जो बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द इंग्लिश लर्निंग एंड डेफिनेटली you are finding lot of stuff here so that you can improve your way of speaking। आगे चलते हैं। पंजाब वोटर्स हैव गिवन ए डिसाइसिव मैंडेट, पंजाब गवर्नमेंट ने हैव दे चुकी है, मतलब हैव दे चुकी है, गिवन ए डिसाइसिव मैंडेट, मतलब उनको एक मैंडेट दे दिया, वही अपना समर्थन दे दिया, फॉर एन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रोमिस्ड बाय द आप। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स आएगी आपके द्वारा जो प्रोमिस की गई है, विच वोन 92 आउट ऑफ 11 सीट, 92 सीट जीत ली है उन्होंने 117 में से। आप विच हैज़ बीन
इन पावर इन दिल्ली फॉर 7 years, 7 साल से दिल्ली में है ये। हैज़ बिल्ट ए रेपुटेशन फॉर इट्स वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम से उसने रेपुटेशन बनाई है, जो समाज कल्याण की मान लो स्कीम चलती है उनसे। पर्टिकुलर इन द हेल्थ एंड एजुकेशन, 2 sectors दैट वोटर केयर ए लॉट अबाउट। तो यह है कि हेल्थ और एजुकेशन में उन्होंने अपना नाम कमाया है, जिसके लिए वोटर्स केयर ए लॉट अबाउट, जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर मान लो आप अपने कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, मैं पर्टिकुलरली हर एक को नहीं बताता क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी आर्टिकल, बट यू हाउ टू गेन सच टाइप ऑफ थिंग्स। अपने खुद हिंदी में सेंटेंस बनाइए एंड ट्राई टू कन्वर्ट इन, जैसे आप बोलोगे कि ये केयर से लॉट अबाउट, मान लो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी की अच्छा केयर करते हैं, बहुत अच्छी से केयर करते हैं, तो ऐसे बोलोगे दैट माई मॉम केयर्स अ लॉट अबाउट हिज हर मनी। मेरी माता जी हैं, वो पैसे के बारे में बहुत वो करती हैं, केयर करती हैं, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ऐसे ही आपको बोलना है, माई मोम केयर्स अ लॉट अबाउट मनी, वो मनी के बारे में ज़्यादा चिंता करती है, ऐसे बोल सकते हैं ना। दैट रेपुटेशन स्टूड, जो रेपुटेशन थी इसकी, जो स्टूड आप इज गुड स्टीड इन पंजाब। गुड स्टीड होता है, स्टीड होता है जगह, स्थान, प्लेस। क्योंकि आपने, मैं डेली कन्वर्सेशन में, डेली आर्टिकल में बताता हूँ, इंस्टीड होता है भाई मैं उसके स्थान पे आया, मैं अपने पापा के स्थान पे आया हूँ। इंस्टीड ऑफ माई फादर आई केम हेयर, मैं अपने पिताजी के स्थान पे आऊँ। तो इन हटा दो स्टीड के आगे से, तो स्टीड बच जाएगा। स्टीड होता है जगह। तो ये बोल रहा है दैट रेपुटेशन स्टूड आप, जो उसको क्या खड़ा कर दिया, स्टूड का स्टैंड का स्टूड सेकंड फॉर्म हो गया, खड़ा कर दिया किसको, अच्छी जगह पे, पंजाब। वाइल द कांग्रेस एंड एसएडी वर डन इन बाय द बर्डन ऑफ देयर पास्ट सिंस। तो जो कांग्रेस है या जो सिरमोही अकाली दल है, वर्डन मतलब वो खत्म हो गए थे, बाय द बर्डन ऑफ देयर पास्ट सिंस, जो उनके पुराने पाप उनकी वजह से खत्म हो गए थे। द प्रोजेक्शन ऑफ द भगवत मान एज ए चीफ मिनिस्टर हेल्प आप, तो भगवत मान का जो प्रोजेक्शन है उसको हेल्प किया है आपने, आपको। वाइल द कांग्रेस सीम टू हैव गेन लिटिल बाय एडवर्टाइजिंग दलित आइडेंटिटी ऑफ द चरणदेव छानी हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर जस्ट 5 months अहेड ऑफ इलेक्शन। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो कुछ छोटा सा खींच के लेगी वोटों को, क्योंकि उन्होंने जो मान लो माइनॉरिटी का गेम खेल रही थी, वो चरण सिंह छानी को सीएम बना दिया था। द डेसिमेशन ऑफ द सैड सिग्नल्स द डिमिनिशिंग अपील ऑफ द डेसिमेशन ऑफ सैड श्रीमोनी अकाली दल। डेसिमेशन होता है विनाश, जो नाश होता है, मतलब किसी इनका बर्बादी होगी जो भी है। डेसिमेशन ऑफ द सैड सिग्नल्स द डिमिनिशिंग अपील ऑफ पंथिक होता है जो पंथ हैं, मान लो सिख पंथ के, सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स, या जो पंथ की पॉलिटिक्स का विनाश हो गया अभी। द संयुक्त समाज मोर्चा, जो एसएसएम पार्टी है, जो एंड अमालगमेशन होता है मिश्रण। अमालगमेशन बोल सकते हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में कैसे बोल सकते हैं, मान लो नॉर्मल कन्वर्सेशन में, जैसे जो माई पर्सनैलिटी इज़ द अमालगेशन ऑफ द सो मैनी क्वालिटीज़ फ्रॉम माई टीचर एंड माई फादर्स एंड मदर्स। ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो अमालगेशन है, मिश्रण है मेरे टीचर्स की गुणों का, ये मेरे माता पिताजी के गुणों का। ऐसे ही आप बोल सकते हैं। 22 पंजाब बेस्ड फार्मर आउटफिट्स, जो पंजाब के 22 फार्मर आउटफिट्स क्या होता है, एक मान लो ऑर्गेनाइजेशन होता है। आउटफिट्स का मतलब एक तो आउटफिट होता है जो आप कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं, बट आउटफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, गुट लगा लो उसको। दैट स्पीयर हेडेड होता है कि भाई लीडर, लीड किया उसने। स्पीयर हेडेड द एजिटेशन, जिन्होंने एजिटेशन को जो भड़काए थे उनको लीड किया था। that forced the center to withdraw the 3 controversial formula it had enacted, जो लागू कर चुकी थी, लागू कर चुकी थी। फेल टू मेक एन पॉलिटिकल इम्पैक्ट, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। इम्पैक्ट होता है प्रभाव। इन गोवा की बात चलेगी अभी। द बीजेपी रिटेन पावर, रिटेन होता है कि रखना, उसने अपनी पावर रखी अपने पास। थ्रू द कांग्रेस पुट अप ए स्पिरिटेड फाइट, दो थ्रू नहीं है, दो है, दो यद्यपि, जब मतलब यद्यपि द कांग्रेस पुट रखा, मतलब ए स्पिरिटेड फाइट, एक मतलब जिसको वैल्यू दें हम, स्पिरिटेड फाइट रखी उन्होंने। गोवान्स, जो गोवा के रहने वाले हैं उनको गोवान्स बोल दिया। गोवा के जो है कैन ब्रीथ ईजी, आराम से सांस ले सकते हैं। नाउ दैट द स्टेट इज नॉट हेडिंग टू येट अनदर राउंड ऑफ स्कलडगरी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। स्कलडगरी होता है ट्रिकी, मतलब ट्रिक कोई, जैसे आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कैसे बनी थी, वहाँ पे जैसे पोजीशन देके या एमएलए को खरीद के बनी थी, तो स्कलडगरी नहीं होगी, कोई चाल नहीं खेली जाएगी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो उनको रिलीफ मिला, वो सांस ले सकते हैं कि भाई उनके दोबारा से चाल नहीं
चली जाएगी वहाँ पे। एंड द बीजेपी वाज आल्सो हेल्प बाय द डिवीजन ऑफ द वोट्स बाय द प्लेयर सच एज महाराष्ट्र मास्टरवादी गोमकत पार्टी, ये जो पार्टी है बीजेपी वाज आल्सो हेल्प बाय द डिवीजन वोट्स, जो नज़दीकी वोट थे वहाँ पे बाय द प्लेयर सच एज जो एमजीपी की उसका अलायंस है या उसकी वोट ले ली उन्होंने, द तृणमूल कांग्रेस एंड आप, ये भी हैं। द बीजेपी स्ट्रेटजी ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम विनेबिलिटी यील्डेड रीच, तो यील्ड होता है आपकी उपज, यील्डेड रीच डिविडेंड्स। जैसे आप कोई खेत में लेते हो या आपकी कोई मान लो एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसमें भी यील्ड होता है आपकी क्या उपज रही, क्या लास्ट में क्या आपको मिला। तो जो मैक्सिमम विनेबिलिटी है, जो जिनके जीतने के चांस थे उनको प्राप्त दिया डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मतलब उनका इससे अच्छा लाभ आया। जैसे डिविडेंड्स होता है बैंक में से जो आप पैसे जमा करते हैं उसके बाद में आपके क्या मान लो शेयर मार्केट में आपने किसी कंपनी में लगा रखे हैं तो डिविडेंड्स आता है, आपका पैसे आते हैं। तो उसका मतलब सेंस यही है कि भाई इसने ऐसी मैक्सिमम विनेबिलिटी कैंडिडेट को वोट दी तो इसने यील्डेड रिच, उन्होंने उसकी उपज क्या हुई डिविडेंड्स फॉर द पार्टी, उसके लिए डिविडेंड आया। एंड द मणिपुर डिड नॉट एस्केप, अब मणिपुर की बात चलेगी। द मणिपुर डिड नॉट एस्केप, एस्केप होता है भाग जाना, तो जैसे ही एस्केप फ्रॉम द जेल, वो जेल से भाग गया। तो यहाँ क्या है कि मणिपुर डिड नॉट एस्केप, मणिपुर भी नहीं भागा। द जनरल ट्रेंड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो जनरल ट्रेंड चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, द वेयर द पीपल टेंड टू वोट फॉर द पार्टी और कोएलिशन इन पावर एट द सेंटर सिंस द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिल्ली फॉर द फंड्स। ये पता कि नॉर्थ ईस्ट में एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई जो सेंटर में पार्टी है उसको भी वोट डालना है, क्योंकि उनको फंड्स लेने हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर फंड की जरूरत है तो सेंटर दिल्ली से ही आएंगे आपके फंड्स। द बीजेपी इमर्ज होगी ऑन टॉप, बीजेपी जो मान लो उभर की आई है टॉप में। एंड द कांग्रेस कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर का होता है, देखो कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब है, कट ए सॉरी फिगर मतलब वो हार गए। तो अपनी लाइफ में भी बोल सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में हर बार मैं बताता हूँ, जैसे अगर कोई मैच में हार गया आपसे या एग्ज़ाम में फेल हो गया तो वो बोल सकते हैं रोहन कट ए सॉरी फिगर एट एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम में सॉरी फिगर कट किया। आगे है बिहाइंड स्मॉलर पार्टी सच एज द नागा पीपल फ्रंट, जो मणिपुर की बात चल रही है, नागा मणिपुर फ्रंट। द इलेक्शन वाज बी रेफ्ट होता है वंचित हो जाना। तो इलेक्शन था बी रेफ्ट ऑफ द इमोशनल इशू एंड द बीजेपी गेन्स फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट रेटोरिक। रेटोरिक मैंने पहले बताया था, वाक्पटुता, बोलने चाले में अच्छे हो तो रेटोरिक हो, दैट मे बी नॉट रियल, जिसका मतलब ये होता है रेटोरिक हो, आप बात आडम्बर से खेलते हो, मे बी यू आर रियल और नॉट रियल, दैट इज नॉट श्योर। तो जो वाकपटु द डिमांड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ऑफ फॉर मैतीज, जैसे मैती कम्युनिटी है वहाँ पे मणिपुर में मैतीज, तो जो डिमांड है शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेटस, वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मांग रहे हैं मैती कम्युनिटी। आपको पता है एसटी के थोड़ा सा ये होता है कि भाई एसटी स्टेटस मिल जाता है तो आपको रिजर्वेशन अच्छा मिलता है, फिर क्या होता है आपके लिए ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ जाती हैं, जो आपका वहाँ पे जो सेंटर रूल बनाता है उसको ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे प्रिविलेज रहते हैं। तो मैतीज को जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें एसटी कम्युनिटी में लेकर आ जाए, एंड दैट डोमिनेट्स द इम्फाल, जो मैती हैं डोमिनेट करते हैं इम्फाल में। एंड जीरीबम वैली, जो वहाँ की जगह है जीरीबम वैली, कंप्राइजिंग 40% ऑफ दिस स्टेट्स 60 सीट्स। जो जीरीबम वैली में है कंप्राइजिंग, जो सम्मिलित करता है, कंप्राइज होता है सम्मिलित करना, 40 सीट हैं 66 सीट में से। फेल टू गेट ट्रैक्शन, जो ट्रैक्शन होता है अट्रैक्शन जैसे लगा लो कि वो अपना एक मान लो प्रसिद्धि नहीं बना पाए, ट्रैक्शन नहीं उनमें मिला। नाइदर डिड ए कंट्रोवर्शियल डिमांड फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल काउंसिल स्ट्रेडलिंग। तो ये न तो डिड ए कंट्रोवर्शियल डिमांड, उन्होंने मान लो कंट्रोवर्सी होता है जिसमें विवादपूर्ण डिमांड होती है फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब वही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने ही बोल रहे हैं कि टू द ट्राइबल काउंसिल स्ट्रेडलिंग होता है पैर फैलाना, जैसे अपना बोलते हैं ना कि ये पैर फैला के बैठ गया, तो ऐसे बोलते हैं लाइक ही इज़ ट्राइंग टू स्ट्रेडल हिज फीट्स, तो वो पैर फैलाना होता है, ही इज़ ट्राइंग टू स्ट्रेडलिंग मतलब पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है वो। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिमांड कर रहे थे मैथिली कम्युनिटी, तो ट्राइबल काउंसिल बोल रहे थे वहाँ पे बनाए, तो स्ट्रेडलिंग फैल रही है फॉर दी 20 कॉन्स्टिट्यूंसी इन द 20 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें फैल रही है बात। इन उत्तराखंड द बीजेपी रिटेन पावर, उत्तराखंड में भी बीजेपी ने रिटेन की पावर डिस्पाइट सेटबैक्स होता है हार होना। सेटबैक्स अपने लाइफ में कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, डिस्पाइट सेवरल सेटबैक्स ही डिडंट रिलिंक्विश
प्रिपरेशन, उसने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, कितने ही वो फेलियर हो गया, सेटबैक्स इट हैड टू डील विद वाइल द कांग्रेस स्क्वेंडर्ड इट्स चांसेस। स्क्वेंडर होता गंवाना, मान लो बोलते हैं ना कि यार ये दैट वाज ए वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू स्क्वेंडर्ड योर चांस, तुमने चांस गवा दिया, तो वही है, कांग्रेस ने अपना चांस गवा दिया। गेटिंग बॉग डाउन, बॉग डाउन होता है भाई डाउन इंटरनल पावर टसल, बॉग डाउन होता है कि धस जाना, बॉग जैसे आप मान लो किसी कीचड़ में धस जाते हैं तो मान लो बाहर निकलना मुश्किल है, बॉग डाउन होता है उसका मतलब, बॉग डाउन फ्रेजल वर्ब है। तो इंटरनल टसल जो उनमें ब्रॉल था उसमें घुस गई वो इंटरनल पावर, बट द डिफीट ऑफ द इट्स चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम थे, इज ए सीरियस एम्बेरसमेंट फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए वो बहुत एम्बेरसमेंट, बहुत मतलब ये लगाओ शर्मनाक बात है, वो उनके जो सीएम कैंडिडेट हार गए, सीएम थे जो, ए फ्रेश फेस वुड मीन ए फोर्थ पर्सन एज ए चीफ मिनिस्टर इन लिटिल ओवर ए ईयर, मतलब एक फ्रेश फेस आएगा, हालांकि बीजेपी जीत गई बट एक नया फेस आएगा, और जो कि एक साल में 4 सीएम बन गए, दैट इज़ ए मतलब क्या है कि ये थोड़ा डिफरेंट थिंग है। द बीजेपी एंड आप हैव गेन ह्यूज मोमेंटम, मोमेंटम होता है किसका, रोलिंग द बॉल, जिसे मोमेंटम मिल गया, उनको स्पीड मिल गई, अहेड ऑफ द 2024, 2024 के लिए एक मोमेंटम मिल गया। द आप ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी होता है जैसे जो लंबे समय तक चले, ड्यूरेबिलिटी जैसे आप लाइफ में कैसे बोल सकते हैं, दिस बैटरी सेल इज़ वेरी ड्यूरेबल, चलेगा ये लंबा, ऐसे ही तो बोल रहे हैं आप। ड्यूरेबिलिटी एज ए वाइबल, वाइबल होता है कि भाई सही है, वाइबल है, अनवाइबल होता है जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, वाइबल होता है मतलब अच्छा अकॉर्डिंग है। वाइबल नेशन अल्टरनेटिव विल पुट टू द टेस्ट, उसका टेस्ट हो सकता है कि वो वाइबल है अल्टरनेटिव बीजेपी का। पुट सो फार इट हैज़ नॉट शोन आइदर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, इसने सो फार मतलब अब तक, सो फार का मतलब होता अब तक, सो फार का मतलब होता अब तक, जैसे बोलते हैं ना कि सो फार आई हैव नॉट डन माई लाइक आई हैव नॉट डन सच टाइप ऑफ टास्क, अब तक मैंने ऐसा काम कुछ नहीं किया था, जो पहली बार आप काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सो फार आई हैव नॉट डन सच टाइप ऑफ टास्क, मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। तो सो फार इट हैज़ नॉट शोन आइदर दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, उसने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाई, और द पॉलिटिकल विजन टू बी ए नेशनल लेवल प्लेयर, उन्होंने नेशनल लेवल प्लेयर होने का अब तक कोई विजन भी नहीं दिखाया है, न पावर दिखाई है। इंडिड वास्तव में देर इज नो वन पार्टी, कोई पार्टी नहीं है दैट कैन चैलेंज बीजेपी, बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं। ए लूज कोएलिशन, बिल्कुल मतलब हारा हुआ या ढीला ढाला कोएलिशन ऑफ द रीजन, रीजनल एंड लेफ्ट पार्टी, रीजनल है या लेफ्ट पार्टीज हैं विद और विदाउट द कांग्रेस एट द हेड, माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग वोटर्स। तो वो क्या, माइट नॉट, मे का सेकंड फॉर्म होता है माइट, जैसे ये आगे नहीं करेगी, माइट नॉट इंस्पायर, इंस्पायर होता है प्रेरणा देना, कॉन्फिडेंस अमंग वोटर्स, वोटर्स में क्या पता है जो अलायंस चल रहे हैं छोटे छोटे वो कॉन्फिडेंस ना दें, ये बता रहे हैं कि भाई क्या क्या स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई है बीजेपी, ऐसे से है। सारा मैटर पांचों स्टेट का हमने डिस्कस कर लिया, जितने वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं मैंने आपको बता दिए अच्छे से, मैंने बताया कि लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। मे बी वीडियो वुड बी लेंथी बट श्योर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू विल वॉच। भाई अब आप अगर एक वीडियो को भी अच्छे से देख लेते हो ना, उसको अच्छे से इनवाइब कर लेते हो अपने अंदर, तो डेफिनेटली आपका आधा काम हो जाता है। अगर डेली ऐसे देखते रहोगे तो यू वुड इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग। अब वोकेबलरी वर्ड्स जितने भी आए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मैं आपको सभी प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेना, आगे फ्यूचर रेफरेंस में कैसे बोलना है उनको जो एग्जाम्पल है वो याद रख लेना। जैसे डिसइंचेंटमेंट होता है फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स बिलीफ एंड इल्यूजन, डिबकल होता है पराजय होना, हार हो जाना, कंप्लीट फेलियर स्पेशली बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, डिबकल, रिसाउंडिंग विकी वेरी ग्रेट सक्सेस विक्ट्री, अपराजय अनअसाइबल जिसको हराया नहीं जा सकता। तो अब मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ, जल्दी से आप कर लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, एट ए लो पॉइंट पे ड्रबिंग पराजय। तो इनके जो भी एग्जाम्पल आएंगे प्लीज़ उनको जरूर देखना है आपको कि लंबे टाइम तक याद है। जैसे रिटेन है, रिटेन का कैसे होता है भाई, आप किसी चीज़ को रिटेन कर रहे हैं, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका एग्जांपल कैसे है, डिस्पाइट ऑल हर प्रॉब्लम्स, जैसे लड़की के बारे में बात हो रही है, उसकी डिस्पाइट होता है के बावजूद, ऑल हर प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम है, सी हैज़ मैनेज टू रिटेन ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उसने अपनी जो है ह्यूमर रखी, एक मतलब दिमाग रखा, ऐसे नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर खो दिया उसने, पागल हो गई। ऐसे ही इसको जो अपने एग्जाम्पल दिए हैं उनको अच्छे से देखो, अपना स्क्रीनशॉट लेके बोलने की कोशिश करो, साथ में बोलो जरूर, यही एक मंत्र है इंग्लिश बोलने का, जैसे फटीक के हैं
मोहभंग, डिसएंचेंटमेंट, कंट्रीब्यूट, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर कलेक्शन फॉर फेमाइन रिलीफ। जो फेमिन होता है लेडीज़ के रिलीफ के लिए, फेमाइन होता है अकाल, अकाल सॉरी, फेमिनिज्म होता है वो, ये फेमाइन है रिलीफ के लिए, मतलब जो अकाल के कोस के लिए। डिबाकल होता है कि विफल घटना, एक मतलब विफलता, सफलता या नाश हो जाना, विनाश हो जाना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर देखिए जिससे कि है लंबे टाइम तक आप अपने स्पीकिंग स्टाइल को सुधार सकते हैं, और यही एक तरीका है जिससे आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। ड्रबिंग हार, पराजित, रेटोरिक, वाक्पटुता, ये भी देख लीजिए, ये भी आपके लिए है। वन सेकेंड, स्टार्टिंग से मैं आपके लिए करता हूँ। इसमें जितने भी A to Z वोकैबुलरी के जो मीनिंग आए हैं वो मैंने आपके लिए कवर किए हुए हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उनको बोलते जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबअल्टर्न होता है कि भाई किसी का सबऑर्डिनेट, सबड्यू, सबअल्टर्न, डिपेंडेंट, अंडर मोस्ट, सबसे नीचा, लोअर मोस्ट। स्क्रीनशॉट लेते जाना बस आपको यह कि, और फिर आपको बोल के देखना है ज़रूर इनको। जैसे ब्रशेस का देखो, ब्रशेस, ब्रश जैसे होता है टू क्लीन टाइडी समथिंग विद ए ब्रश, एक तो ब्रश से साफ करना होता है, दूसरा क्या है टू टच समबडी समथिंग लाइटली व्हेन पासिंग, जैसे धीरे से आप किसी को रगड़ लग जाती है, आप कुछ चीज़ से गुजर, जैसे देखो लीव्स जैसे पत्ते होते हैं, ब्रुस्ड, रगड़े अगेंस्ट द कार एज वी ड्रू अलोंग, हमने ड्राइव किया, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रू अलोंग दी नैरो रोड, पतले रोड से हम गुजरे, चलाया हमने। इटरेशन होता है यात्रा। जैसे एक्सटेंट का है, आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत भौचक्का था, एट द एक्सटेंट ऑफ हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज की कितनी सीमा है, विस्तार है, तो एक्सटेंट होता है विस्तार। आई वॉज अमेज्ड, बहुत भौचक्का था मैं, एट द एक्सटेंट ऑफ हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज कितनी अपार है, लंबी है। डेसिमेशन, नाश, बर्बादी, डिवास्टेशन, मैंडेट, स्ट्रीट, जंग है, पंथिक, कल्ट, यह है पुट अप ए फाइट में, टू प्रोटेस्ट और टू मेक ए फज स्पेशली ओवर ए प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन। स्कल्डगरी होता है चाल, ट्रिक, खेलना। बिरेफ्ट होता है वंचित कर देना किसी चीज को। ट्रैक्शन होता है कि जो किसी के बीच को मतलब आकर्षण करना। ट्रैक्शन का दूसरा मीनिंग देखो कितना अच्छा है। ट्रैक्शन होता है जैसे कोई हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए, जो मान लो आपका एक जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसको रोकने के लिए कोई पत्थर लटका के रखते हैं। ही स्पेंड 6 वीक, उसने 6 सप्ताह बिताए इन ट्रैक्शन, जो प्रोसेस है हड्डी जोड़ने का। आफ्टर ही ब्रोक हिज लेग, उसने अपनी टांग तुड़वा ली थी। स्ट्रेडल होता है पैर फैलाना। स्क्वेंडर होता है टाइम गवाना। बॉग डाउन होता है किसी चीज़ में फंस जाना। सब मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, अब भी आपको याद नहीं होंगे तो सो फार होता है अब तक, अभी तक। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो। जैसे सो फार का है, सो फार द वेदर हैज़ बीन गुड, मतलब क्या था, अब अभी तक जो मौसम था, हैज़ बीन गुड, अच्छा चला आ रहा था, गुड, बट इट माइट चेंज, ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से मैंने पूरा एफर्ट लगाया अपना आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। अगर अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट सेक्शन में डालिए आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और अपने सेंटेंस बना के भी डालिए जिससे कि आपको आगे आने टाइम में लंबे टाइम तक याद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।